जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप सब या मैं या फिर कोई भी साधक अगर साधना करता है तो उसकी साधना खंडित किस प्रकार से होती है, क्या कारण होते हैं, या फिर साधक जो है साधना छोड़ने पे विवश क्यों होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। और वीडियो जो है बहुत नॉलेजेबल है क्योंकि सारे लोग साधना करते हैं जिनको भी दृष्टि सिद्धि चाहिए, देवी देवता की कृपा चाहिए, वो सभी जो है साधनाएं करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो देखना चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब भी हम साधना करते हैं, कोई भी साधक हो, किसी भी मंत्र की साधना करे, तो एक ऐसा लेवल आता है कि जिस लेवल पे हमारी बॉडी जो है ऊर्जा को महसूस करना, अनुभव करना स्टार्ट कर देती है। हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। अचानक से बहुत सारे अनुभव होंगे, देवी देवता के दर्शन होंगे, लेकिन अचानक से अनुभव रुक जाएंगे। अब वो जब अनुभव रुक जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि साधना छोड़ देते हैं। कई लोगों को ये भी होता है कि अनुभव होने के बाद उनके साथ कई बार निगेटिविटी या फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आ जाती है। ठीक है, जब कोई भी नकारात्मक शक्ति आती है तो उनको परेशान करने लगती है। तो वो चूंकि तरीका जानते नहीं कि कैसे नकारात्मक शक्ति को हटाना है, तो वो साधना से दूर हो जाते हैं, साधना को छोड़ना ही अच्छा समझते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि साधना छोड़ने से कभी भी हमारी नकारात्मक शक्ति हमें छोड़ के नहीं जाती, नकारात्मक शक्तियों को हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम जाप करते हैं, हमें एक टाइम पे अनुभव होते हैं और एक टाइम पे अनुभव बंद हो जाते हैं। तो देवी देवता जो है, देवी देवता के जितने भी गण होते हैं, जितने भी सिद्धियां होती हैं, दूत होते हैं, ये सारे जो हैं हमारे पास एक नकारात्मकता बन के हमारे पास आके मौजूद हो जाते हैं और हमें परेशान करते हैं हमारे साधना में। इसीलिए जो है हमें साधना में सुरक्षा घेरा बहुत आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया भी है एक वीडियो में कि सुरक्षा घेरा कैसे बनाते हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। हाँ, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जब आप सुरक्षा घेरा बनाते हैं तो किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्ति या कोई भी दूत, देवी देवता की सिद्धि आपको टच नहीं कर सकते। लेकिन आप जब भी साधना में चूक करते हैं, गलती करते हैं और सुरक्षा घेरा बिना बनाए बैठते हैं साधना करने, तो एज ए परीक्षा देवी देवता के दूत यह चाहते हैं कि आप जो है साधना छोड़ दें, आप साधना ना करें। क्योंकि उनको ये एहसास होता है ना कि उनकी माता को, माता तो पूरे जगत की है, लेकिन भाई जब प्राप्त आपको हुई है तो वो अपनी खुद की समझने लगते हैं। उनकी माता को, उनके देवता को कोई दूसरा जो है ना साध पाए, उनकी कृपा कोई दूसरा ना कर पाए, या फिर देवी देवता एज ए परीक्षा भी उनको भेजते हैं कि आप कहाँ तक जो है, कितना आपका विश्वास जो है मजबूत है देवी देवता के ऊपर, तो इसलिए भी वो भेजते हैं। तो कई लोग इसी बीच में क्या करते हैं, अपनी साधना को खंडित कर देते हैं और दूर हो जाते हैं। अब कई लोग हैं कि साधना का, तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि कई लोग हैं कि साधना का संकल्प तो उन्होंने ले लिया, लेकिन साधना में वो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मतलब शराब, मदिरा, ये सब पीते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो इससे अगर आप ये चीज करते हैं तो इससे भी जो है साधना आपकी खंडित हो जाती है। ठीक है, चौथी चीज ये है कि आप जब भी साधना करते हैं तो कई लोगों को स्वप्न दोष का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को नहीं, लगभग सभी लोगों को, क्योंकि नेगेटिविटी जो है और मंत्र की ऊर्जा थोड़ी असहनीय होने लगती है एक टाइम पे, तो उस वजह से गर्माहट शरीर में होने की वजह से आपको नाइट फॉल्स होने लगता है। तो जब आपको नाइट फॉल होता है तभी भी आपकी साधना खंडित मानी जाती है। लेकिन अगर मान लो आपने 11 दिन का संकल्प लिया, 5वें या 6ठे दिन आपको नाइट फॉल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 6ठे दिन जो है नया संकल्प लेंगे, आपको पूरा 11 दिन प्रॉपर साधना करनी पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता, फल मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है फल में से कटौती करी जाती है खंडित होने की वजह से। ठीक है, तो यही सब चीजें थी जो मैंने आपसे बताया। तो अगर आपके साथ मान लीजिए अनुभव नहीं हो रहे हैं या फिर कोई चीजें नहीं दिख रही,
कोई पहले आप महसूस करते थे चीज़ों को, अब नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि देवी देवता जो हैं उन्होंने भेजा हो अपने दूत को, या फिर देवी देवता के दूत आपसे परीक्षा लेने आए हो, या फिर ये चाहते हो कि आप साधना छोड़ दो। तो जब भी आप साधना छोड़ते हो या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हो, मांस खाते हो, या फिर नाइटफॉल हो जाता है, तभी भी जो है साधना खंडित हो जाती है। साधना में कई लोग नियम भी होते हैं कि संकल्प में नियम बोल देते हैं कि मैं भूमि शयन करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तो उससे भी जो है साधना पे एक गलत प्रभाव पड़ता है कि जब भूमि शयन आपने संकल्प में बोल रखा है तो आप भूमि शयन अगर नहीं करते हैं तो साधना पे उससे प्रभाव पड़ता है, साधना खंडित होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि संकल्प मीन्स एक वचन देना होता है और वचन लेना होता है, तो दोनों को निभाना चाहिए। अगर भगवान निभा रहा है तो भक्त को भी, भक्त का भी ये फर्ज है कि भक्त भी जो है निभाए अपनी चीज़ों को। और संकल्प में आप बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना बोले, आप बस इतना बोल दें कि मेरा जितना सामर्थ्य होगा, मेरी जितनी इच्छा होगी, मैं उस हिसाब से साधना में जो भी नियम होंगे उसका पालन करूंगा। ठीक है, कई लोग ब्रह्मचर्य का भी संकल्प ले लेते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य कर नहीं पाते, तो ये भी दिक्कतें होती हैं लोगों को। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। बाकी अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, एक दिक्कत है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं और स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस में ज्वाइन होना और सिद्धि शक्तियों के बारे में जानना, साधनाएं सीखना, थर्ड आई जो है अपनी ओपन करना, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।